कभी बेइज्जती नहीं होगी, बस यह 10 काम कर लो। आज मैं आपसे एक ऐसे विषय पर बात करने जा रही हूँ जो हम सभी के जीवन में कभी न कभी किसी न किसी रूप में सामने आता है। बेइज्जती का डर। यह एक ऐसा डर है जो हमें अक्सर खुलकर जीने, अपने सपनों को पूरा करने और नए कदम उठाने से रोकता है। हम हमेशा सोचते रहते हैं कि कहीं कोई हमें नीचा न दिखा दे, हमारी हंसी न उड़ा दे या हमें शर्मिंदा न कर दे। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि इस डर से पूरी तरह मुक्ति पाई जा सकती है? क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि आप ऐसा जीवन जी सकते हैं जहां बेइज्जती का कोई स्थान ही न हो? सुनने में थोड़ा अविश्वसनीय लग सकता है ना? लेकिन यह बिल्कुल सच है। आज मैं आपको ऐसे 10 शक्तिशाली काम बताने जा रही हूँ जिन्हें अपनाकर आप न केवल बेइज्जती के डर से छुटकारा पा सकते हैं, बल्कि एक आत्मविश्वासी, सम्मानित और सफल जीवन जी सकते हैं। ये 10 काम सिर्फ बातें नहीं हैं, बल्कि ये जीवन जीने के सिद्धांत हैं, जिन्हें अगर आपने अपने भीतर उतार लिया तो बेइज्जती शब्द आपके शब्दकोश से हमेशा के लिए मिट जाएगा। बेइज्जती का मनोविज्ञान और हमारा डर। इससे पहले कि हम उन 10 कामों पर जाएं, आइए पहले बेइज्जती के मनोविज्ञान को समझते हैं। आखिर बेइज्जती क्या है? क्या यह हमेशा बाहरी कारकों पर निर्भर करती है या इसका एक बड़ा हिस्सा हमारे अपने मन में होता है? अक्सर बेइज्जती की भावना किसी और के कहने या करने से उतनी नहीं आती जितनी हमारी अपनी असुरक्षाओं और आत्म मूल्यांकन से आती है। जब हमें खुद पर भरोसा नहीं होता, जब हम अपनी कमजोरियों को स्वीकार नहीं कर पाते, तब दूसरों की छोटी से छोटी टिप्पणी भी हमें बहुत गहरी चुभ जाती है। समाज ने बेइज्जती को एक बहुत बड़ा डर बना दिया है। हमें बचपन से सिखाया जाता है कि इज्जत सबसे बड़ी चीज है और इस इज्जत को बनाए रखने के लिए हम अक्सर वह सब कुछ करते हैं जो समाज हमसे उम्मीद करता है, भले ही वह हमारी अपनी इच्छाओं के खिलाफ हो। हम डरते हैं कि लोग क्या कहेंगे। हम डरते हैं कि अगर हम असफल हो गए तो हमारी बेइज्जती हो जाएगी। यह डर हमें एक अदृश्य पिंजरे में कैद कर देता है जहां से हम बाहर निकल ही नहीं पाते। लेकिन दोस्तों, यह समय है इस पिंजरे को तोड़ने का। यह समय है यह समझने का कि असली इज्जत बाहर से नहीं बल्कि भीतर से आती है। जब आप खुद का सम्मान करते हैं, जब आप अपनी कीमत जानते हैं, तो कोई भी बाहरी टिप्पणी आपको छू भी नहीं सकती। तो तैयार हो जाइए उन 10 कामों को जानने के लिए जो आपको इस डर से हमेशा के लिए आजाद कर देंगे और आपको एक ऐसा जीवन देंगे जहां बेइज्जती का कोई नामो निशान नहीं होगा। नंबर 1, अपनी कमजोरियों को स्वीकार करें और उन्हें अपनी ताकत बनाएं। यह पहला और शायद सबसे महत्वपूर्ण कदम है। हम सभी में कुछ कमियां होती है, कुछ कमजोरियां होती है। कोई भी इंसान परिपूर्ण नहीं होता, लेकिन अक्सर हम इन कमजोरियों को छिपाने की कोशिश करते हैं, उन पर पर्दा डालने की कोशिश करते हैं। हमें डर लगता है कि अगर हमारी कमजोरियां सामने आ गई तो लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे, हमारी बेइज्जती करेंगे। लेकिन सच यह है कि अपनी कमजोरियों को स्वीकार करना ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। जब आप अपनी कमजोरी को स्वीकार कर लेते हैं तो आप उसे जानने लगते हैं, समझने लगते हैं, और जब आप उसे समझ लेते हैं तो आप उसे सुधारने की दिशा में काम कर सकते हैं या उसे अपनी विशिष्टता का हिस्सा बना सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपको लगता है कि आपकी अंग्रेजी अच्छी नहीं है, तो उसे छिपाने की बजाय उसे स्वीकार करें। कहें, हाँ, मेरी अंग्रेजी उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन मैं सीख रही हूँ। जब आप ऐसा करते हैं तो दूसरे आपको कमजोर नहीं बल्कि ईमानदार और सीखने वाला व्यक्ति मानते हैं, और यह ईमानदारी ही आपको सम्मान दिलाती है।
कमजोरियों को स्वीकार करने का मतलब हार मान लेना नहीं है। इसका मतलब है वास्तविकता को स्वीकार करना और उस पर काम करना। नंबर 2, स्वयं को जाने और स्वयं से प्यार करें। दूसरा महत्वपूर्ण काम है स्वयं को जानना और स्वयं से प्यार करना। जब आप खुद को जानते हैं, अपनी खूबियों और खामियों को समझते हैं, अपनी प्राथमिकताओं और मूल्यों को पहचानते हैं, तो आप एक मजबूत नींव पर खड़े होते हैं। और जब आप खुद से प्यार करते हैं, तो आप दूसरों की राय को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते। आत्मज्ञान का अर्थ है अपनी भावनाओं को समझना, अपनी प्रतिक्रियाओं को जानना और यह पहचानना कि वास्तव में आपको क्या खुशी देता है और क्या नहीं। जब आप जानते हैं कि आप कौन हैं, तो आप दूसरों के विचारों से आसानी से प्रभावित नहीं होते। आत्म प्रेम का मतलब यह नहीं है कि आप अहंकारी हो जाएं। इसका मतलब है कि आप अपनी देखभाल करें, अपने मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखें और अपनी गलतियों के लिए खुद को माफ करना सीखें। जब आप खुद से प्यार करते हैं, तो आप दूसरों की आलोचना को भी एक अलग नजरिए से देखते हैं। नंबर 3, दूसरों की राय को अपना सत्य न बनाएं। यह एक ऐसी गलती है जो हम में से अधिकतर लोग करते हैं। हम दूसरों की राय को इतनी अहमियत दे देते हैं कि वह हमारी अपनी हकीकत बन जाती है। अगर कोई हमें कुछ बुरा कह देता है, तो हम तुरंत मान लेते हैं कि हम वैसे ही हैं। अगर कोई हमारी आलोचना करता है, तो हम घंटों उस पर सोचते रहते हैं और खुद को दोषी महसूस करते हैं। लेकिन दोस्तों, दूसरों की राय सिर्फ उनकी राय है, आपका सत्य नहीं। हर व्यक्ति की अपनी धारणाएं, अपने अनुभव और अपनी प्राथमिकताएं होती है। वे उन्हीं के आधार पर आपको आंकते हैं। उनकी राय उनकी सीमित दृष्टिकोण का परिणाम है, न कि आपकी पूरी सच्चाई का। यह समझना महत्वपूर्ण है कि हर व्यक्ति आपको पसंद नहीं करेगा और यह बिल्कुल सामान्य है। आप हर किसी को खुश नहीं कर सकते और न ही आपको ऐसा करने की कोशिश करनी चाहिए। अपनी खुशी और अपनी मानसिक शांति को दूसरों की राय के अधीन न करें। नंबर 4, अपनी असफलताओं से सीखें, उन्हें गले लगाएं। असफलता यह वह शब्द है जिससे हम सबसे ज्यादा डरते हैं। हमें सिखाया जाता है कि असफलता बुरी होती है और अगर हम असफल हुए तो हमारी बेइज्जती हो जाएगी। लेकिन सच्चाई यह है कि असफलता जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा है। कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जो कभी असफल न हुआ हो। असफलताएं हमें सीखने का मौका देती है, हमें मजबूत बनाती है और हमें सफलता के करीब ले जाती है। जब आप असफल होते हैं, तो आप सीखते हैं कि क्या काम नहीं करता और आप अगली बार बेहतर करने के तरीके ढूंढते हैं। हर असफलता एक शिक्षक की तरह होती है जो आपको जीवन का एक नया पाठ पढ़ाती है। नंबर 5, अपनी सीमाओं को जानें और न कहना सीखें। हम अक्सर दूसरों को खुश करने के लिए या बेइज्जती के डर से ऐसे काम कर लेते हैं जो हम नहीं करना चाहते। हम अपनी सीमाओं को लांघ जाते हैं और अंत में खुद को थका हुआ और परेशान पाते हैं। अपनी सीमाओं को जानना और न कहना सीखना आत्मसम्मान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। आपको हर अनुरोध को हाँ कहने की जरूरत नहीं है। अगर कोई काम आपके मूल्यों के खिलाफ है या आपके समय और ऊर्जा को बहुत अधिक लेता है, तो न कहने में कोई बुराई नहीं है। जब आप न कहते हैं, तो आप अपनी प्राथमिकताएं तय करते हैं, अपनी सीमाओं का सम्मान करते हैं और दूसरों को यह बताते हैं कि आपकी भी अपनी जरूरतें हैं। यह कोई स्वार्थ नहीं है, बल्कि आत्म देखभाल है। शुरुआत में न कहना मुश्किल लग सकता है, खासकर अगर आप हमेशा दूसरों को खुश करने वाले व्यक्ति रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे आप इससे सहज हो जाएंगे और आप पाएंगे कि जब आप अपनी सीमाओं का सम्मान करते हैं, तो दूसरे भी आपका अधिक सम्मान करते हैं। आपकी न कहने की क्षमता ही आपको बेइज्जती के कई अनावश्यक अनुभवों से बचा सकती है।
नंबर 6, अपनी तुलना दूसरों से करना बंद करें। यह एक ऐसा जाल है जिसमें हम अक्सर अनजाने में फंस जाते हैं। दूसरों से अपनी तुलना करना। सोशल मीडिया के इस दौर में जब हर कोई अपनी सबसे अच्छी तस्वीर और सबसे सफल कहानी साझा कर रहा है, तो दूसरों से अपनी तुलना करना बहुत आसान हो गया है। हम दूसरों की चमक देखते हैं और अपनी रोशनी को कम आंकते हैं। हम सोचते हैं कि फला व्यक्ति कितना सफल है, कितना खुश है, और हम खुद को असफल और दुखी महसूस करने लगते हैं, और यहीं से बेइज्जती का डर शुरू होता है। हमें लगता है कि हम उतने अच्छे नहीं हैं जितने दूसरे हैं। लेकिन दोस्तों, यह तुलना करना एक घातक खेल है। हर व्यक्ति की अपनी यात्रा होती है, अपनी चुनौतियां होती है और अपनी सफलताएं होती है। आप किसी और के जीवन के सिर्फ एक छोटे से हिस्से को देखकर अपने पूरे जीवन का मूल्यांकन नहीं कर सकते। आप उनके संघर्षों को नहीं देखते, उनकी असफलताओं को नहीं देखते, उनकी रातों की नींद को नहीं देखते। आप सिर्फ वह देखते हैं जो वे आपको दिखाना चाहते हैं। नंबर 7, अपनी गलतियों के लिए खुद को माफ करें और आगे बढ़ें। हम सभी गलतियां करते हैं, यह मानवीय स्वभाव का हिस्सा है, लेकिन अक्सर हम अपनी गलतियों के लिए खुद को माफ नहीं कर पाते। हम उन गलतियों को लंबे समय तक अपने साथ ढोते रहते हैं, खुद को दोषी महसूस करते रहते हैं। यह आत्मदोष हमें अंदर से खोखला कर देता है और हमें बेइज्जती के प्रति अत्यधिक संवेदनशील बना देता है। हमें लगता है कि अगर कोई हमारी गलती को उजागर करेगा तो हम शर्मिंदा हो जाएंगे। लेकिन सच्चाई यह है कि अपनी गलतियों के लिए खुद को माफ करना ही आगे बढ़ने का एकमात्र तरीका है। गलतियां हमें सिखाती है, हमें बेहतर बनाती है। अगर आप अपनी गलतियों से सीखते हैं तो वे असफलताएं नहीं बल्कि सीखने के अनुभव बन जाती है। नंबर 8, प्रामाणिक बने। जो आप हैं वही दिखाएं। इस दुनिया में जहां हर कोई एक विशेष छवि बनाने की कोशिश कर रहा है, प्रामाणिक होना सबसे मुश्किल और सबसे फायदेमंद काम है। प्रामाणिक होने का अर्थ है कि आप जो अंदर से हैं वही बाहर से भी हो। अपनी सच्ची भावनाओं को व्यक्त करें, अपने विचारों को खुलकर साझा करें और अपनी कमजोरियों को छिपाने की कोशिश न करें। हम अक्सर दूसरों को प्रभावित करने या बेइज्जती से बचने के लिए एक ऐसा मुखौटा पहन लेते हैं जो हम नहीं होते। हम वह बनने की कोशिश करते हैं जो समाज हमसे उम्मीद करता है, लेकिन यह मुखौटा हमें अंदर से थका देता है और हमें लगातार इस डर में रखता है कि कहीं हमारा सच सामने न आ जाए। नंबर 9, आत्मविश्वास का निर्माण करें। छोटे कदमों से शुरुआत करें। आत्मविश्वास बेइज्जती के डर से मुक्ति पाने की कुंजी है। जब आप आत्मविश्वासी होते हैं तो दूसरों की नकारात्मक टिप्पणियां या आलोचनाएं आप पर उतना असर नहीं डालती। आप जानते हैं कि आप कौन हैं और आप क्या करने में सक्षम हैं। लेकिन आत्मविश्वास रातों रात नहीं आता। यह एक प्रक्रिया है जिसे छोटे छोटे कदमों से बनाया जाता है। आत्मविश्वास का निर्माण करने के लिए आपको सफलता के छोटे छोटे अनुभव जमा करने होंगे। उन कामों से शुरुआत करें जिनमें आप सहज महसूस करते हैं और जिनमें सफल होने की संभावना अधिक होती है। नंबर 10, दूसरों की बेइज्जती करने से बचें और सम्मान दें। यह अंतिम लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी बेइज्जती न हो तो दूसरों की बेइज्जती करने से बचें और उन्हें सम्मान दें। यह एक सार्वभौमिक नियम है। आप जो बोते हैं वही काटते हैं। यदि आप दूसरों को सम्मान देते हैं तो आपको भी सम्मान मिलेगा। यदि आप दूसरों की बेइज्जती करते हैं तो आप भी बेइज्जती के भागी बनेंगे। यह सिर्फ दूसरों के प्रति सम्मान के बारे में नहीं है, बल्कि यह आपके अपने चरित्र के बारे में भी है। जब आप दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं तो आप वास्तव में अपनी असुरक्षाओं को दर्शाते हैं। एक सच्चा और आत्मविश्वासी व्यक्ति कभी किसी और को नीचा दिखाने की जरूरत महसूस नहीं करता।
जब आप इन सिद्धांतों का पालन करते हैं तो आप न केवल अपने आसपास एक सकारात्मक माहौल बनाते हैं, बल्कि आप अपने लिए भी सम्मान अर्जित करते हैं। लोग आपको एक ऐसे व्यक्ति के रूप में देखेंगे जो दूसरों का सम्मान करता है और बदले में वे आपका भी सम्मान करेंगे। जब आप दूसरों को सम्मान देते हैं तो आप अपने लिए बेइज्जती प्रूफ ढाल बना लेते हैं। आप एक ऐसे व्यक्ति बन जाते हैं जिसकी लोग प्रशंसा करते हैं, न कि उससे डरते हैं। यह सिर्फ बेइज्जती न होने का तरीका नहीं है, बल्कि एक सम्मानजनक और सार्थक जीवन जीने का भी तरीका है। और अब इस वीडियो में इतना ही। यदि आप सबको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हमारा मनोबल इसी प्रकार से बढ़ता रहे और हम एक से बढ़कर एक ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर नियमित रूप से आप सबकी सेवा में उपस्थित होते रहें। और तब तक के लिए बने रहें हमारे चैनल राजनंदिनी पर। हम बहुत जल्द एक नए ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ एक बार फिर से आप सबकी सेवा में उपस्थित होंगे। जय हिंद, जय भारत।